ओए, क्लास स्टार्ट करते हैं। बैठ जा पहले, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भी आपका टॉपिक का नाम है भैया मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है भैया। अब ये क्या होता है भैया, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं? द फोर्स इन बिटवीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पर दो टाइप के होते हैं। पहला है कोहेसिव। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। पहला क्या है? कोहेसिव। क्या है? कोहेसिव। अब कोहेसिव क्या होता है भैया, तो दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले, हाँ दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? द फोर्स इन बिटवीन द फोर्स इन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? कोहेसिव। मान लीजिए मरकरी और मरकरी के बीच की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? कोहेसिव। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? कोहेसिव। इंक और इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहा हूं, तो उनके बीच में भी क्या होगा? कोहेसिव। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? कोहेसिव फोर्स। दूसरा आता है भैया एडहेसिव फोर्स। क्या आता है? एडहेसिव फोर्स। द फोर्स इन बिटवीन the force in between two different types of molecule, ठीक है, इज नॉन एज एडहेसिव फोर्स। एग्जांपल में वाटर और ग्लास की सरफेस। कई बार आपने देखा होगा वाटर ग्लास की सरफेस पे चिपक जाता है, ठीक है। इंक ऑन द पेपर। इंक और पेपर भी एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं उनके, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं कोहेसिव और एडहेसिव का, ठीक है। अगली जो टर्म आ रही है आपकी, वह भी आपका मॉलिक्यूलर रेंज। क्या आता है? मॉलिक्यूलर रेंज होता क्या? तो एक मॉलिक्यूल अपने आसपास जितनी दूरी तक दूसरे मॉलिक्यूल को खींच पाता है, फोर्स लगा पाता है, उसे उसकी रेंज कहती है। दी स्पेस दी स्पेस अराउंड विच the effect of molecule can be experienced by another molecules। कह रहा है भैया एक मॉलिक्यूल्स के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक दूसरे मॉलिक्यूल्स उसके इफेक्ट को क्या करे? एक्सपीरियंस कर पाए, उसे उसकी रेंज कहते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब इसके आसपास यहां पर भी जो मॉलिक्यूल है वो इसके यहां तक, जो मॉलिक्यूल इसके अंदर होगा तो खींचेगा, लेकिन यहां तक खींच रहा है, ऐसे ही बिल्कुल यहां तक, ऐसे ही बिल्कुल यहां तक, ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से जहां तक इस मॉलिक्यूल का इफेक्ट जहां तक जा रहा है, वही क्या कहलाता है? इसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहलाता है, जहां तक इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो यहां पर एक स्फीयर बनता है, इसे वैसे स्फीयर को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? इस मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इसके अंदर आने वाले सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। यह मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? तो वो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है भैया? वो स्पेस जहां तक किसी मॉलिक्यूल्स के इफेक्ट को दूसरे मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस करते हो। क्या करते हो? अब अगर ये जो वैल्यू देखी जाए तो ये वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर होती है। क्या होती है? तो रेंज क्या होती है अपनी?
10⁻⁻10 मीटर, ये मॉलिक्यूलर रेंज होती है। समझ गया? ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब इसे 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ठीक है भैया। हाँ? उसके बाद आता है भैया आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता क्या है भैया? देखिए, जो ये स्फीयर बन के है ना, और इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सब पर ये वाला मॉलिक्यूल क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ये मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स पे अपना फोर्स लगाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का जो इन्फ्लुएंस है वो स्फीयर के अंदर है। क्या है? तो इसी स्फीयर को क्या कहते हैं भैया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, चलो भैया पहले से लिखो, उसके बाद फिर इसकी अलग से डेफिनेशन लिखवा देंगे। जल्दी से करो भैया, जल्दी से। molecule, the sphere around the molecule, the sphere around the molecule up to which its molecular effect, up to which its molecular effect can be experienced, effect can be experienced by other molecules is known as its sphere of influence, is known as its sphere of influence, is known as its sphere of influence। हो गया? चलो भैया लिखिए सरफेस फिल्म। क्या लिखिए? सरफेस फिल्म। ये हाँ भैया सेम ही। रेंज मतलब इसकी रेडियस होगी, और जो स्फीयर बन गया उस रेडियस को लेके, मतलब यहाँ पर भी जो रेंज होगी वही तो आगे भी होगी। तो चारों ओर एक रेडियस स्फीयर बनता है, उसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह देते हैं। क्या दिक्कत? रेंज और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक ही सेंस रखते हैं। सरफेस फिल्म। क्या लिखिए? सरफेस फिल्म, FILM, सरफेस फिल्म। हो गया बेटो? चलो भैया, हाँ हाँ नहीं बेटो रहो। देखिए भैया, देखिए ये लिक्विड है, और लिक्विड के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज, जो टॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक स्फीयर बनता है। क्या बनता है? जो टॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो होता है स्फीयर बनता है। वैसे सबका ही स्फीयर होता है। ये टॉप की लेयर है। ठीक है, तो इस टॉप की लेयर का जो भाई प्लीज, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। हाँ ठीक है, तो ये लिक्विड है, और ये लिक्विड के ऊपर के टॉप के मॉलिक्यूलर, और ये उनका क्या है भैया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्या है ये? तो इसी की थिकनेस को, टॉप की लेयर की जो थिकनेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? सरफेस फिल्म। क्या कहते हैं इसे? सरफेस फिल्म। ठीक है, इक्वल टू साइज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप लेयर ऑफ, समझ गए भैया? तो ये है टॉप के लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो उनका स्फीयर बनता है, उसी को हम सरफेस फिल्म कहते हैं। और इसकी थिकनेस उतनी होती है जितना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या होता है? साइज होता है। तो हाँ, डायमीटर का साइज बोल, डायमीटर हो गया। हो गया? हाँ भी बनाना सरफेस फिल्म, यही लिख दे यार। क्या डेफिनेशन? ये सब कुछ नहीं आता, बस पता होना चाहिए तेरे को।
गया? चलो भैया, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वही सब कुछ चलेगा, इस पूरे पूरे जितना भी पढ़ने वाले हैं हम सब वही पढ़ेगा। लेकिन सरफेस टेंशन टॉपिक है, ये स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं वही है। माँ बाप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सरफेस टेंशन देखिए भैया, आप ध्यान दीजिए। तो भैया आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। साइज ऑफ इक्वल टू द साइज ऑफ फिल्म, सरफेस फिल्म इक्वल टू साइज ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप लेयर मॉलिक्यूल। ठीक है भैया? अब देखिए, ओए सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं मैं। सरफेस टेंशन होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं भैया कि जो कंटेनर होता है, ये देखिए कंटेनर है, ध्यान दीजिए। इसमें मैं 3 मॉलिक्यूल बनाने वाला हूं। एक मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड होगा, एक मॉलिक्यूल क्या होगा भैया, थोड़ा कम वेल इनसाइड होगा, और एक क्या होगा, टॉप पे होगा। इस मॉलिक्यूल को नाम दिया ए, इस मॉलिक्यूल को नाम दे रहा हूं बी, और इस मॉलिक्यूल को नाम दे रहा हूं सी। ठीक है? अगर मैं इस ए मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल है उतने क्या है, नीचे की तरफ मॉलिक्यूल है। इसको ऊपर की तरफ जितने मॉलिक्यूल खींचेंगे इस मॉलिक्यूल को, उतने ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे भैया, नीचे की तरफ भी खींचेंगे। तो इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑन ए इक्वल्स टू में क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है? नेट फोर्स ए पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जितने इसके अपर साइड में, अपर हाफ में इसे कहते हैं, इसके ऊपर वाली लाइन, इस ऊपर वाले हाफ को कहते हैं अपर हाफ, इसको कहते हैं लोअर हाफ। तो इस मॉलिक्यूल को जितने अपर हाफ मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, उतने लोअर हाफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, 0। जिसके पास फोर्स नहीं होता उसके पास एनर्जी भी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है? समझ गए? मैं बात करूं बी मॉलिक्यूल्स की, तो बी मॉलिक्यूल्स का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका, अगर नंबर नीचे की बात करूं तो नीचे वाले पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या ज्यादा है, लोअर हाफ में। लेकिन अपर हाफ में उतने मॉलिक्यूल्स नहीं है। देखो दिख रहा है आपको, ये भी है, अपर हाफ में नहीं है, लोअर हाफ में है। तो इसका मतलब क्या, नीचे ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ कम फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा इसके ऊपर, नीचे की तरफ। तो फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एनर्जी बी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है बी वाले के पास। ठीक है? अगर मैं सी की बात करूं, सी मॉलिक्यूल्स की बात करूं, आ जाओ हर्षित, आ जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अब मेरी बातों को ध्यान सुनो, ठीक है? ठीक है? अब देखिए, अभी क्या हुआ, मैं सी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो सी मॉलिक्यूल्स में जो सी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सी मॉलिक्यूल्स का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो नीचे वाला लोअर पार्ट क्या है, कंप्लीटली फिल है ना। लेकिन अपर पार्ट क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी। मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, नीचे की तरफ सारा फोर्स लग रहा है। समझ गए? यानी काफी बड़ा फोर्स लग रहा है। ये एफ बी था, ये एफ सी है, और यहां पर एफ सी जो है काफी ज्यादा है, मच मच ग्रेटर देन 0। तो इसके पास एनर्जी भी क्या होगी, मच मच ग्रेटर देन 0। हाईली अनस्टेबल, क्या होगी, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। समझ गए? तो अब देखिए भैया, मैं देख रहा हूं कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो हाईली अनस्टेबल है। क्या है? और अनस्टेबल चीजें दुनिया में नहीं रह सकती। समझ गए? ठीक है? जैसे मंतोष है, पहले आया था कितना एक्साइटेड था, अपना हर्षजीत है, ये भी क्लास में हरकत है, लेकिन इनको पेला पाली हुई, इनकी एनर्जी को मैंने रिड्यूस किया। ठीक है? अब थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया, मंतोष को थोड़ा और खुराक देनी है तो ये और हाईली स्टेबल हो जाएगा, इस कैटेगरी का। तो ये किस कैटेगरी का है? ठीक है? ये किस कैटेगरी का है? मंतोष कैटेगरी का। और ये किस कैटेगरी का है? तो ये आप जैसे जो शांत बच्चे क्लास में बैठते हैं, ये उस कैटेगरी का है। ठीक है? अब देखिए होता क्या, तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स क्या है, हाईली अनस्टेबल है। उनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? अगर वो स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको, इसका मतलब सरफेस पे नहीं चाहिए जगह। सरफेस पे रहेंगे तो वो अनस्टेबल रहेंगे। अगर सरफेस से नीचे आ जाएंगे तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि नीचे जितना आते जाएंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। और वेल इनसाइड आ जाएंगे तो भैया नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं सब नीचे की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
समझ गए? सारे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने का प्रयास करेंगे, आ तो सकते नहीं लेकिन फोर्स लगाते हैं। तो इससे ऊपर की लेयर पे क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है। क्या होता है? फिल्म जो बनी होती है, सरफेस फिल्म बताया था मैंने आपको, जो सरफेस की फिल्म बनती है उसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगता है, खिंचाव लगता है। दिस खिंचाव पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। क्या लगता है? केमिस्ट्री में केवल सरफेस टेंशन बताते हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी तक जाते हैं कि भैया मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, किस वजह से लगता है। तो पता लग गया भैया कि टॉप लेयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाईली अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कहां लगाते हैं, फोर्स नीचे, जिसकी वजह से जो फोर्स लगता है खिंचाव, उस मेम्ब्रेन पे जो टॉप लेयर होती है उसमें क्या लगता है, खिंचाव लगता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। कुछ इस तरीके से कि देखिए आप मान लीजिए एक पानी की बाल्टी है, पानी की बाल्टी में क्या कीजिए भैया, पन्नी, छोटी पतली सी बारीक सी पन्नी ऐसी बिछा दीजिए, तो वो क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? और उस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे 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 पत्थर रख दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा कि वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुस रही है, उसके ऊपर खिंचाव पैदा हो रहा है। देखा? देखना, पन्नी को रखना, उसके ऊपर छोटे छोटे ढीले रख देना, तो अंदर की तरफ खिंचाव पैदा होगा उसके ऊपर। तो वो खिंचाव पर यूनिट लेंथ हर जगह से लगता है। वो खिंचाव क्या लगता है, हर जगह से लगता है। तो वही खिंचाव पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है भैया, सरफेस टेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है भैया, कि कोई टॉप लेयर की फिल्म है, टॉप लेयर की फिल्म है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, खिंचाव लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। और ये अलग अलग लिक्विड के केस में क्या होता है, अलग अलग होता है। बात करूं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की, ऐसे लिक्विड की बात कर रहा हूं जिसके अंदर कोहेसिव नेचर क्या ज्यादा है, कोहेसिव नेचर समझते हो, आपस में आपस के मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत खिंचाव लगाते हैं, तो उनका कोहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब कोहेसिव नेचर वाले मॉलिक्यूल्स में क्या होता है भैया, ये सरफेस टेंशन भी क्या होता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा खींचेंगे, नीचे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, और वो खिंचाव ही क्या कहलाता है, पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन। तो जिस मॉलिक्यूल के, जिस लिक्विड के केस में आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, उस केस में सरफेस टेंशन भी क्या होता है भैया, आपका ज्यादा होता है। और पानी जैसे लिक्विड के केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम होती है। और एक बात ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन लिक्विड में जब ही लगेगा जब लिक्विड रेस्ट में रहेगा। लिक्विड मोशन में आते के साथ ही मॉलिक्यूलर की पोजीशन लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए उस केस में सरफेस टेंशन आपका नहीं आता। जब लिक्विड आपका रेस्ट में रहेगा तो तभी फिल्म बनेगी, तभी क्या होगा, सरफेस टेंशन भी आएगा। तो यानी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। किसका पार्ट है ये, हाइड्रोस्टैटिक का, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो रेस्ट में लग रहा है। ठीक है, जब भी सरफेस टेंशन की बात होगी तो ध्यान रखना रेस्ट में। आपने कभी बहते हुए पानी में मच्छर को नहीं देखा होगा, लेकिन रुके हुए पानी में मच्छर खड़ा रहता है उस पानी के ऊपर। रीजन क्या होता है, क्योंकि मच्छर को खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, फिल्म चाहिए, और फिल्म कब बनती है, रेस्ट में रहता है। ठीक है, जब पानी बह रहा होगा तो आपको दिखेगा मच्छर नहीं है उस पर, क्योंकि तब फिल्म नहीं बनती। अगर मच्छर खड़ा होने का प्रयास करेगा तो डूब जाएगा। ठीक है चोर कंटेनर के में बेटा देखो नीचे भी मॉलिक्यूल है, कंटेनर के मॉलिक्यूल्स है, तो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, वो स्टेबल कर देंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को। समझ गया? और अगर कोई किसी सरफेस में पड़ा है तो वो तो स्टेबल ही है ना। अबे मैं यहाँ पे ऐसे लटका हूँ तो मैं तो अनस्टेबल हूँ ना, लेकिन जैसे ही मेरे को दीवार की ओट मिल गई तो क्या हुआ, स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसा होता है। समझ गया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आता है, जो बच्चा सोचता है वो पूछता है। चलो ये लिखिए, सरफेस टेंशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। एक तो तू नहा के आएगा, समझ गई? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which, by virtue of which, is the property of liquid by virtue of which the free surface of liquid at rest, the free surface of liquid at rest, by virtue of which the free surface of liquid at rest behave like stretched membrane, behave like stretched membrane, खिंची हुई membrane, behave like stretched membrane, which by virtue of which the free surface of liquid at rest, रेस्ट को अंडरलाइन कर देना क्योंकि लिक्विड में रेस्ट पे ही आता है, लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक एन इलास्टिक भी लिख दो कहीं जगह थोड़ी सी तो कोमा लगा के इलास्टिक लिख देना, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक
स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिखो खिंची हुई पन्नी की तरह, ब्रैकेट में लिखो खिंची हुई पन्नी की तरह, खिंची हुई पन्नी की तरह, खिंची हुई पन्नी, ब्रैकेट बंद। We have like elastic stretch membrane tending to contract, tending to contract, tending to contract its surface area, tending to contract its surface area, tending to contract its surface area is known as surface tension, is known as surface tension, is known as surface tension। देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया इलास्टिक, इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप देखिए खींचते हो, उस पन्नी को खींचोगे, जैसे ही छोड़ोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फिर क्या करेगा, उनको वैसे हिला देगा। नहीं समझे? देखिए इसे मान लीजिए चुंबक है, चुंबक को दूर ले आओगे, छोड़ोगे फिर दोबारा से वैसे हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्या होता है अभी, जब आप मॉलिक्यूल्स को दूर ले आते हो, पन्नी को खींचते हो, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन में उसको स्ट्रेच करते हो, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, सेपरेशन बढ़ जाता है। लेकिन जैसे छोड़ते हो तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनको फिर दोबारा से क्या करता है, वैसे ही कर देता है। तो जो वैसा ही हो जाए उसे क्या कहते हैं हम, इलास्टिक। क्या कहते हैं उसे? याद है ना? जो अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर ले उसे हम क्या कहते हैं भैया? देखिए surface tension is defined, अगली लाइन लिखिए, surface tension is defined as the ratio of, surface tension is defined as the ratio of force per unit length, surface tension is defined as the ratio of force per unit length, force per unit length, surface tension is defined as the ratio of force per unit length। ये देखिए भी आपकी फिल्म है, ये फिल्म है, ये फिल्म है, फिल्म। और आपको पता है भैया, मान लीजिए मैंने ये लाइन ले ली, क्या ले ली, एक लाइन, इस लाइन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। तो इस लाइन की लेंथ यहां से यहां तक एल है, क्या है? तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने दूर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ऐसे इधर की तरफ खींच रहे होंगे, है ना? समझ में आई बात नहीं? तो कुल फोर्स कितना लगा रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स, चुप रहा, एफ, टोटल फोर्स कितना लगा रही है, एफ। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल। तो सिग्मा जो फोर्स सरफेस टेंशन का जो सिंबल होता है उसे क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन में एल हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी, कॉपी करो, स्केलर क्वांटिटी। यार कैसे होगी, लेंथ ऊपर जाएगी तो लेंथ तो मीटर ही तो रहेगा। ऐसी कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन है अपने आप से, वर्चुअल लाइन है, कोई लाइन नहीं है वहां पे। मैंने कहा है कि इस लेंथ में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो चारों ओर से मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, खींचेंगे। हो गया? पूछ पूछ ले क्या हुआ। नहीं कोई रोल नहीं आता, कोई रोल नहीं, कोई रोल। देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटेशन बेटो। यूसी, यूसी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, यूसी मींस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। लिखिए भैया, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ,
कि आप क्या करो, एक मिट्टी मिट्टी का कुछ ढेला ले लो, ठीक है, उसको गीला करके उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ। कभी आप क्यूबॉइड बनाओ, कभी स्फीयर बनाओ, कभी कुछ भी बनाओ। तो आप देखोगे इस ढेले से जो बनने वाली सबसे कम सरफेस एरिया वाली आकृति है वो आपकी स्फीयर होगी। क्या होगी? तो गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे कम होता है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे कम होता है। दोबारा बोल रहा हूं, पानी को, दोबारा बोल रहा हूं भैया, दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। एक ढेला लो, ढेले से अलग अलग आकृति बनाओ, आकृति में सबसे कम सरफेस एरिया जो बनेगा वो किसका बनेगा? स्फीयर का। यानी स्फीयर का ध्यान दीजिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत बड़ा रोल है सरफेस टेंशन में स्फीयर का, ठीक है। जब स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा तो जहां पर एरिया कम होता है वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? सरफेस पे कम होते हैं। क्या होते हैं? और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम होंगे तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी? क्योंकि नंबर ऑफ जो सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। पता लग गया ना? ये सी मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट था इसलिए इसकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। अगर ये कहीं और होता सरफेस के अलावा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी क्या होती? कम होती, ठीक है, ये आप जीरो ही होती। तो सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो सरफेस पे मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। सरफेस की एनर्जी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा रहती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो देखिए भैया, होता क्या है कि जब भी मैं किसी भी लिक्विड को ऐसे फ्री छोड़ देता हूँ तो अपने सरफेस को कैसे कर देता है? स्फेरिकल। ड्रॉप हमेशा कैसी होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। पानी की ड्रॉप्स क्या होती है? आपने देखा होगा कभी ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में देखी है क्या कोई ड्रॉप? नहीं देखी ना, स्फेरिकल शेप में देखी होगी। रीजन यही है क्योंकि भैया जो पानी की ड्रॉप होती है वो अपने आप को स्फेरिकल शेप इसलिए करती है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पेयर के क्या होते हैं? सरफेस पे कम होते हैं। सरफेस पे एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और जब सरफेस की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए हर चीज जो लिक्विड है वो अपने आप को स्पेयर शेप में लाना चाहती है ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो? कम, सरफेस पे एनर्जी क्या हो? कम, और स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा। इसी वजह से क्या आता है? सरफेस टेंशन। समझ गए भैया? बड़ी ड्रॉप्स के ऊपर ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखा देती है इसलिए वो स्पेरिकल शेप से अलग हो जाती है, ठीक है। बाकी जिस पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम होता है, नहीं, छोटी ड्रॉप जो होती है हमेशा स्पेरिकल शेप की ही होंगी। प्लैनेट वगैरह पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता इसलिए वो स्पेयर बन जाते हैं। अगर आप पानी को छोड़ दोगे ग्रेविटी फ्री जोन में, स्पेस में, तो स्पेयर ही दिखेगा आपको, तो कितनी बड़ी ड्रॉप हो। समझ गया? तो इस वजह से क्या होता है, ये स्पेरिकल शेप लेने का मतलब यही है कि वो चीज अपने आप को स्टेबल करना चाह रही है। रीजन क्या है? स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी। समझ गए भैया? ये चीज ध्यान में हो। चलो भैया लिखिए, मैं इसी डायग्राम को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मैं समझ में आ जाएगा आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता, बाद में बनाना, ठीक है। अब वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिखिए, कंसिडर अ मॉलिक्यूल विल बी, सॉरी, कंसिडर अ मॉलिक्यूल, कंसिडर मॉलिक्यूल, हेलो, हाँ जी, समर्पित घर जाइए, ठीक है, ठीक है, बोल दिया मैंने, ठीक है। कंसिडर मॉलिक्यूल ए विल, मॉलिक्यूल ए well inside the liquid, molecule A well inside, well inside the liquid, A जो है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर है, ठीक है, well inside the liquid, full stop. It is attracted, it is attracted equally in all direction, it is attracted equally in all direction, equally in all direction, molecules, equally in all direction by the molecules lying in its sphere of influence, lying in its, stop, net force on such molecules is zero. Net force on such molecule is zero. They are highly stable. They are highly stable.
they are highly stable, so they are वेल इनसाइड लिक्विड है, इसके ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों साइड में क्या करें भैया, इक्वल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, एनर्जी भी क्या है इसकी जीरो है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। देखिए भैया सरफेस टेंशन, पॉइंट बी, अगला देखिए अगली लाइन से, अगली लाइन से देखिए। अब भाई मीटिंग खत्म होने के साथ दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना सेम लिंक पे, ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट बी, point B, lying inside the surface film. Point B, lying inside the surface film. Inside the surface film. Will stop. Its sphere of influence is partially. Its sphere of influence partially. Sphere of influence partially lying inside the surface film, full stop. Its sphere of influence lies partially outside. इसका sphere of influence क्या भैया, कुछ बाहर की तरफ है, partially outside, ठीक है, full stop. This molecule experience net downward force, net downward force. So such molecules are less stable. देखिए अगली लाइन से देखिए, फोर मॉलिक्यूल सी, half of its sphere of influence, half of its sphere of influence lie above the surface film, full stop. The resultant downward force on such molecule is maximum. Full stop. Due to this downward force ठीक है, कोमा, the potential energy of the molecules of the surface film is higher. The potential energy of the molecules of the surface film is higher than that lying well inside the liquid surface. That lying well inside the liquid surface. That lying well inside the liquid surface. Full stop. For such a system to be stable, for a system to be stable, potential energy must be minimum. Potential energy must be minimum. Full stop. For such surface film, for the surface film,
हाँ, फॉर द सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम एनर्जी, टू हैव मिनिमम एनर्जी फॉर द सरफेस फिल्म टू हैव, जैसी मीटिंग खत्म होगी दूसरी मीटिंग